नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज हम चर्चा करने आए हैं धनतेरस की पूजा के बारे में। लक्ष्मी को किस तरीके से आवाहन करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रह धनम पुरया पुरया नमः। दोस्तों, ये मैंने मंत्र बोला है, ये कुबेर और लक्ष्मी के आवाहन के लिए है, ताकि आप धनतेरस वाले दिन इस मंत्र को 108 बार बोलकर अपने घर के अंदर कुबेर और लक्ष्मी दोनों को आवाहन कर सके। लक्ष्मी के घर में घुसने से पहले कुबेर घर में आते हैं और वो ये देखते हैं क्या ये घर लक्ष्मी के रहने लायक है या नहीं है, इसलिए धनतेरस मनाया जाता है। धनतेरस के दिन हम लोग जनरली एक झाड़ू खरीदते हैं, लेकिन इस साल से हम लोग 2 झाड़ू खरीदेंगे और दोनों को यूज भी करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप 2 झाड़ू खरीदते हैं तो आप अपने घर के अंदर 2 सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करते हैं, ताकि आपके घर में लक्ष्मी अच्छे से आ सके। और दोस्तों, इस दिन हमें जो नहीं करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, कोई भी काली वस्तु नहीं खरीदनी है। काली वस्तु का मतलब तवा भी नहीं खरीदना है। जनरली लोग बर्तन में खरीदते हैं, तवा खरीद लेते हैं, काला तवा भी नहीं खरीदना है। इस दिन काली चीजों को नहीं खरीदना है। इस दिन दवाइयां भी नहीं खरीदनी है। दवाइयां खरीदने का मतलब होता है कि हम अपने घर के अंदर हेल्थ का इश्यूज लेके आ रहे हैं। तो धनतेरस वाले दिन हमें काली वस्तु और दवाइयों का नहीं खरीदना है, ना कोई परचेज करनी है। इस दिन हमें जो परचेज करना है, हम कोई भी मेटल खरीद सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, बर्तन खरीद सकते हैं, जो अपने बल के हिसाब से हम खरीद पाए, और उसकी हमें धनतेरस की पूजा में यूज करना है। साथ के साथ दोस्तों, इस पूजा के अंदर हम लोगों को जिस चीज से हमारी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होती है, आई मीन टू से, डॉक्टर है तो वो अपना स्टेथोस्कोप रखे, इंजीनियर है तो जो वो टूल यूज करते हैं उसको रखे, और जो भी आदमी जिस जिस चीजों को यूज करता है अपने धन को कमाने के लिए, वो उन चीजों को इस पूजा के अंदर रखे। साथ ही साथ दोस्तों, हमें इस दिन 11 कोड़ियां भी पूजा के अंदर रखनी चाहिए। 11 कोड़ियां एक पीले रंग के पाउच में, छोटा सा कपड़े का पाउच बनाइए और उसमें 11 कोड़ियां रखे, उनकी भी पूजा करनी चाहिए। और साथ के साथ एक व्हाइट पेपर पे हमको अपनी इच्छा लिखनी है, और साथ के साथ वो भी रखनी है, ताकि हम इस पूजा में यूज कर सके। और पूजा और जो लिखेंगे हम, वो हमेशा इस तरीके का होना चाहिए कि पास्ट टेंस में। जैसे अगर मैं बोलूं मुझे गाड़ी खरीदनी है, लेकिन हम लिखेंगे मेरे पास गाड़ी है, ताकि हम लक्ष्मी को बता सके कि मेरे पास गाड़ी है, और वो उसके हिसाब से प्रोविजन कर सके आपके घर के अंदर। हमें अगर नया घर खरीदना है तो मेरे पास नया घर है, उसमें लिख के पर्ची को साथ ही साथ रखना है, और इसको 5 दिन तक अपने मंदिर के आले में रखना है जहां पे आपको पूजा करनी है। येलो कलर का कपड़ा यूज करना है इस पूजा के लिए। इस मंत्र को 108 बार दोहराना है, ताकि इस मंत्र से आपको वो पावर मिल सके। ये तो रहा दोस्तों नॉर्मल जो पूजा का सिस्टम है। अब हम बात करते हैं दोस्तों वास्तु के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये तो सभी जानते हैं, वास्तु का मतलब होता है धन। धन को मतलब आमंत्रित करना, लेकिन धन जब भी आता है जब आपके घर में सफाइयां होती हैं, आप अच्छे से क्लीन रख सके, अच्छी चीजों को प्रॉपर तरीके से रख सके। सबसे पहले दोस्तों मैं ये बोलता हूँ कि आपको कुछ भी करें या ना करें, वास्तु के हिसाब से अगर अपने घर के अंदर आपने 27 चीजों को हिला दिया, कोई भी 27 चीज आप हिला सकते हैं। हिलाने से मतलब होता है बेड है थोड़ा सा उसको हिला सकते हैं, टेबल है, चेयर है, 27 चीजों को रिप्लेस कर दे या 27 चीजों को हिला दे। उनके हिलाने से ही आपके घर के अंदर लक्ष्मी का आवाहन शुरू हो जाता है, ताकि आपके अंदर एक एनर्जी फील्ड जनरेट होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको नहीं, आप सभी जानते हैं कि हमारे घरों में 45 देवी देवता होते हैं। जब हम उनको हिलाते हैं तो वो 45 देवी देवता जाग जाते हैं, और उनके जागने से हमारे अंदर एक एनर्जी डेवलप होती है। अब हम बात करते हैं कि वास्तु में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आखिर कुबेर देवता का स्थान कहाँ है। कुबेर देवता का स्थान है नॉर्थ में 105 डिग्री एंगल पर। अगर आप अपने मोबाइल को घर के सेंटर में कंपास ओपन करके रख देंगे फर्श के ऊपर, और उसमें जहां पे भी आपका 105 डिग्री एंगल या नॉर्थ आ जाए, वहां पर एक दिया जलाए और साथ में थोड़ी सी खसखस रख दें। इससे क्या होगा, ये कुबेर देवता का खाना है और वो अपना खाना खाएंगे, भोजन करेंगे, और वो खुश होंगे। दिया जलाया है आपने तो एक लाइटनिंग होगी, तो कुबेर देवता आपके घर में निवास करने के लिए आएंगे। वो उनकी एनर्जी फील्ड डेवलप होगी। और साथ ही साथ दोस्तों,
हमें यम देवता की पूजा भी करनी चाहिए, जो कि एग्जैक्टली इनके अपोजिट साउथ में बैठते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपके घर में चीजें आती हैं उसको रिलैक्सेशन, मतलब रिलैक्स आपको मिलना चाहिए। आपको वो एनर्जी को कंट्रोल करने की पावर मिलनी चाहिए। अब वो कंट्रोल करने की पावर जो मिलती है वो रिलैक्सेशन जोन से मिलती है। वो जोन हमारे घर के अंदर 185 डिग्री एंगल पर मिलती है। यानी एग्जैक्टली 185 डिग्री एंगल पे अगर आप दिया जलाएं और साथ में हींग रख दें, जो कि यम देवता का भोजन है, और इस दिए को पूरी रात जलाना है। जैसा जितना भी आप जलाएंगे, दोनों तेल या घी आपकी मर्जी है, जिससे चाहे उससे जला सकते हैं। इसको जलाएंगे और सुबह सुबह यम के दिए को कूड़ेदान में डाल देंगे, जो कि घर के आसपास होना चाहिए। थोड़ा दूर जाके आप डाल के आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज हम चर्चा करने आए हैं धनतेरस की पूजा के बारे में। लक्ष्मी को किस तरीके से आवाहन करें। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृह धनम पुरया पुरया नमः। दोस्तों, मैंने मंत्र बोला है, ये कुबेर और लक्ष्मी के आवाहन के लिए है, ताकि आप धनतेरस वाले दिन इस मंत्र को 108 बार बोलकर अपने घर के अंदर कुबेर और लक्ष्मी दोनों को आवाहन कर सके। लक्ष्मी के घर में घुसने से पहले कुबेर घर में आते हैं और वो ये देखते हैं क्या ये घर लक्ष्मी के रहने लायक है या नहीं है। इसलिए धनतेरस मनाया जाता है। धनतेरस के दिन हम लोग जनरली एक झाड़ू खरीदते हैं, लेकिन इस साल से हम लोग 2 झाड़ू खरीदेंगे और दोनों को यूज भी करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप 2 झाड़ू खरीदते हैं तो आप अपने घर के अंदर 2 सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करते हैं, ताकि आपके घर में लक्ष्मी अच्छे से आ सके। और दोस्तों, इस दिन हमें जो नहीं करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, कोई भी काली वस्तु नहीं खरीदनी है। काली वस्तु का मतलब तवा भी नहीं खरीदना है। जनरली लोग बर्तन में खरीदते हैं, तवा खरीद लेते हैं, काला तवा भी नहीं खरीदना है। इस दिन काली चीजों को नहीं खरीदना है। इस दिन दवाइयां भी नहीं खरीदनी है। दवाइयां खरीदने का मतलब होता है कि हम अपने घर के अंदर हेल्थ का इश्यूज लेके आ रहे हैं। तो धनतेरस वाले दिन हमें काली वस्तु और दवाइयों का नहीं खरीदना है, ना कोई परचेज करनी है। इस दिन हमें जो परचेज करना है, हम कोई भी मेटल खरीद सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, बर्तन खरीद सकते हैं, जो अपने बल के हिसाब से हम खरीद पाए, और उसकी हमें धनतेरस की पूजा में यूज करना है। साथ के साथ दोस्तों, इस पूजा के अंदर हम लोगों को जिस चीज से हमारी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होती है, आई मीन टू से, डॉक्टर है तो वो अपना स्टेथोस्कोप रखे, इंजीनियर है तो जो वो टूल यूज करते हैं उसको रखे, और जो भी आदमी जिस जिस चीजों को यूज करता है अपने धन को कमाने के लिए, वो उन चीजों को इस पूजा के अंदर रखे। साथ ही साथ दोस्तों, हमें इस दिन 11 कोड़ियां भी पूजा के अंदर रखनी चाहिए। 11 कोड़ियां एक पीले रंग के पाउच में, छोटा सा कपड़े का पाउच बनाइए और उसमें 11 कोड़ियां रखे, उनकी भी पूजा करनी चाहिए। और साथ के साथ एक व्हाइट पेपर पे हमको अपनी इच्छा लिखनी है, और साथ के साथ वो भी रखनी है, ताकि हम इस पूजा में यूज कर सके। और पूजा और जो लिखेंगे हम, वो हमेशा इस तरीके का होना चाहिए कि पास्ट टेंस में। जैसे अगर मैं बोलूं मुझे गाड़ी खरीदनी है, लेकिन हम लिखेंगे मेरे पास गाड़ी है, ताकि हम लक्ष्मी को बता सके कि मेरे पास गाड़ी है, और वो उसके हिसाब से प्रोविजन कर सके आपके घर के अंदर। हमें अगर नया घर खरीदना है तो मेरे पास नया घर है, उसमें लिख के पर्ची को साथ ही साथ रखना है, और इसको 5 दिन तक अपने मंदिर के आले में रखना है जहां पे आपको पूजा करनी है। येलो कलर का कपड़ा यूज करना है इस पूजा के लिए। इस मंत्र को 108 बार दोहराना है, ताकि इस मंत्र से आपको वो पावर मिल सके। ये तो रहा दोस्तों नॉर्मल जो पूजा का सिस्टम है। अब हम बात करते हैं दोस्तों वास्तु के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये तो सभी जानते हैं, वास्तु का मतलब होता है धन। धन को मतलब आमंत्रित करना, लेकिन धन जब भी आता है जब आपके घर में सफाइयां होती हैं, आप अच्छे से क्लीन रख सके, अच्छी चीजों को प्रॉपर तरीके से रख सके। सबसे पहले दोस्तों मैं ये बोलता हूँ कि आपको कुछ भी करें या ना करें, वास्तु के हिसाब से अगर अपने घर के अंदर आपने 27 चीजों को हिला दिया, कोई भी 27 चीज आप हिला सकते हैं। हिलाने से मतलब होता है बेड है थोड़ा सा उसको हिला सकते हैं, टेबल है, चेयर है, 27 चीजों को रिप्लेस कर दे या 27 चीजों को हिला दे।
उनके हिलाने से ही आपके घर के अंदर लक्ष्मी का आवाहन शुरू हो जाता है, ताकि आपके अंदर एक एनर्जी फील्ड जनरेट होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको नहीं, आप सभी जानते हैं कि हमारे घरों में 45 देवी देवता होते हैं। जब हम उनको हिलाते हैं तो वो 45 देवी देवता जाग जाते हैं, और उनके जागने से हमारे अंदर एक एनर्जी डेवलप होती है। अब हम बात करते हैं कि वास्तु में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आखिर कुबेर देवता का स्थान कहाँ है। कुबेर देवता का स्थान है नॉर्थ में 105 डिग्री एंगल पर। अगर आप अपने मोबाइल को घर के सेंटर में कंपास ओपन करके रख देंगे फर्श के ऊपर, और उसमें जहां पे भी आपका 105 डिग्री एंगल या नॉर्थ आ जाए, वहां पर एक दिया जलाए और साथ में थोड़ी सी खसखस रख दें। इससे क्या होगा, ये कुबेर देवता का खाना है और वो अपना खाना खाएंगे, भोजन करेंगे और वो खुश होंगे। दिया जलाया है आपने तो एक लाइटनिंग होगी, तो कुबेर देवता आपके घर में निवास करने के लिए आएंगे, वो उनकी एनर्जी फील्ड डेवलप होगी। और साथ ही साथ दोस्तों, हमें यम देवता की पूजा भी करनी चाहिए, जो कि एग्जैक्टली इनके अपोजिट साउथ में बैठते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपके घर में चीजें आती हैं उसको रिलैक्सेशन, मतलब रिलैक्स आपको मिलना चाहिए। आपको वो एनर्जी को कंट्रोल करने की पावर मिलनी चाहिए, और वो कंट्रोल करने की पावर जो मिलती है वो रिलैक्सेशन जोन से मिलती है। वो जोन हमारे घर के अंदर 185 डिग्री एंगल पर मिलती है। यानी एग्जैक्टली 185 डिग्री एंगल पे अगर आप दिया जलाएं और साथ में हींग रख दें, जो कि यम देवता का भोजन है, और इस दिए को पूरी रात जलाना है। जैसा जितना भी आप जलाएंगे, दोनों तेल या घी आपकी मर्जी है, जिससे चाहे उससे जला सकते हैं। इसको जलाएंगे और सुबह सुबह यम के दिए को कूड़ेदान में डाल देंगे, जो कि घर के आसपास होना चाहिए, थोड़ा दूर जाके आप डाल के आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।